हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैं बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो हमारा टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन टॉपिक चला हुआ है और ट्रेन टॉपिक हमारे 3 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 14 सेशन है और इसके बाद हमारे 2 या 3 सेशन और आने वाली है ट्रेन पर। उसके बाद आपका ट्रेन कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप कैट का ट्रेन लगाएं, चाहे सीजीएल मेंस का ट्रेन लगाएं, सीपीओ का लगाएं, सीडीएस का लगाएं, किसी का भी आप ट्रेन लगा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक होमवर्क होता है। तो ये सीडीएस 2017 का सवाल है जो शायद फर्स्ट या सेकंड था। तो इस प्रकार के सवाल मैं खुद ही ट्रेन में करा चुका हूँ, शायद मेरा दूसरा या सेशन होगा इस प्रकार के सवालों पर। कि एक मील चिन्हित पत्थर जिस पर एक केएम लिखा है को पार करने में एक ट्रेन 12 सेकंड लेती है। ठीक है जी, पार करने में एक ट्रेन 12 सेकंड लेती है। एक ऐसे पत्थर को जिस पर 91 केएम लिखा है पूरी तरह से पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी यदि ट्रेन का स्पीड 60 केएम प्रति आवर है। तो काफी स्टूडेंटों के लिए ये सवाल बड़ा आसान है जिन लोगों ने हमारे सेशन देखे हैं। ऑप्शन ए बी सी आपको ये प्रोवाइडेड है, ए बी सी डी। ये ऑप्शन सीधे के सीधे सीडीएस से ही लिए गए, कोई भी हमारा इनपुट इसमें शामिल नहीं है। तो कैसे करेंगे ये आपको पता है कि पहले आपको इसमें लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, जो खंबे का पत्थर दिया है इसका मतलब ही क्या है कि आपको लेंथ की ट्रेन निकालनी पड़ेगी। फिर जो 91 में वो आएगा, फिर वो ट्रेन की लेंथ ऐड करके जो ट्रेन का स्पीड है उससे डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल करना है आपको। तो सारे लोगों को समझ में आ चुका है। तो आज का मेरा पहला सवाल कंप्लीट नहीं है, मैं इसको कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट करने का मतलब यह है कि मैं इसमें आपको पहले समझाऊंगा। मैं केवल इसमें से वो डाटा लिया हूं जो आपके सवाल में काम आने वाला है। सवाल कंप्लीटेड नहीं है, पेपर में इस प्रकार का सवाल नहीं पूछा जाएगा कि कोई ट्रेन है। आज के प्रश्न रहने वाले हैं जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त। जब भी कोई ट्रेन चलती है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसके बाद उसका स्पीड कुछ कम हो जाता है और ट्रेन इतने मिनट लेट पहुंचती है। और उसमें पूछेगा कि यदि दुर्घटना कुछ किलोमीटर आगे होता तो ट्रेन इतने मिनट लेट पहुंचती। तो ट्रेन का या तो वास्तविक स्पीड पूछा जाएगा पेपर में, या फिर ट्रेन का क्या पूछा जाएगा, टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा। या तो आपसे वास्तविक स्पीड पूछेगा या टोटल डिस्टेंस पूछेगा, दो ही क्वेश्चन पूछेगा। आज का पूरा सेशन इसी पर रहने वाला है। अगर जिस किसी पर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो वो लोग सीखें। और मैं काफी तरीके से समझाऊंगा इस सवाल में कि 100 km चलने के बाद एक ट्रेन है, मतलब एक रेलगाड़ी है, 100 km चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिसके उसका चाल वास्तविक चाल का 4/5 हो जाता है। ठीक है जी, जिससे उसका चाल वास्तविक चाल का क्या हो जाता है, 4/5 हो जाता है। देखो ये कोई ट्रेन है, 100 km चली और फिर इस जगह आकर वो हो गई दुर्घटनाग्रस्त। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसका स्पीड है वो क्या हो गया है, जो स्पीड है वो कितना हो चुका है, 4/5। कहने का मतलब ये है कि पहले का स्पीड ये होता है, बाद का स्पीड ये होता है। तो पहले स्पीड मेरा ज्यादा था, अब स्पीड मेरा क्या हो गया, कम हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल, आगे पढ़ते हैं। यदि और ट्रेन कितने मिनट लेट पहुंचती है, यदि यहाँ पर दुर्घटना हो जाता तो ट्रेन अपने जो यहाँ पर पहुंचती है कितने मिनट लेट पहुंचती है, 50 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यह दुर्घटना 40 km आगे होता तो ये कह रहा है कि अगर यह दुर्घटना इस जगह हुआ होता 40 km तो ट्रेन कितने मिनट लेट पहुंचती, 40 मिनट देरी से पहुंचती। तो यहां से यहां तक की दूरी कितने मिनट में तय की होगी ट्रेन ने, 40 मिनट में, सॉरी 40 km की दूरी कितने मिनट में तय की है, 10 मिनट में तय की है। इतना सारे लोग कर पाएंगे। देखो सवाल इतना कठिन लग रहा है, इतना कठिन है नहीं। तो अब मैं बात करूं कि 10 मिनट के उसमें उसने कितनी दूरी तय की। अब मैं बात करूं 10 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, ये वाली डिस्टेंस ही तय की है 40। तो पूरी इस 40 में कितनी दूरी तय की होगी, तो इस 40 में उसने कितनी दूरी तय की होगी, 40 × 40 अपॉन 10 बराबर 160 की होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी आपकी कितनी आ चुकी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ चुकी है, 160 आ चुकी है। ये कितनी है, 40 है, और ये कितनी है, 100 है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस टोटल कितनी हो चुकी है, 100 + 40 + 60 160। तो टोटल डिस्टेंस यहां से कितनी हो गई आपकी, 200 किलोमीटर। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है वास्तविक स्पीड वाया। तो उस क्वेश्चन को भी समझें कि वास्तविक स्पीड क्या होती है। देखो जब मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, जब मेरे को पता है कि मेरी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, मेरी डिस्टेंस 200 हो चुकी है, स्पीड किस रेशियो में कम हुई, स्पीड मेरी पहले थी 5 अब हो गई 4। ठीक है जी,
ये हो गई स्पीड, ये कौन सी होती है, ओल्ड वाली होती है, ये कौन सी होती है, न्यू वाली होती है। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा। तो टाइम क्या होगा, टाइम इनवर्सली होता है तो 5 से 4 हो जाएगा। पहले टाइम कम लगता, अब टाइम ज्यादा लग रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो टाइम ज्यादा लगता और कम लगता, तो यहां पर कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और यहां पर कितने का अंतर है, ये वाला 10 का अंतर है। तो जो आपका ओरिजिनल टाइम है, ये वास्तविक टाइम है, ये 4 है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, 40 मिनट हो गया। 40 मिनट करने में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या निकालूंगा, स्पीड निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं, स्पीड निकालूंगा। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, आपका टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है, इसमें देखो ये वाले इसमें ये वाले उसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ये अंतर मैंने किससे कंपैरिजन किया, इस वाले 10 से कंपैरिजन किया। तो मैं जो डिस्टेंस है वो ही इस वाले 10 के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस लूंगा। तो इस वाले 10 के करस्पॉन्डिंग मेरी डिस्टेंस कितनी है, 40 है। तो ये 40 डिस्टेंस है, और यहां से 40 हो गया मिनट, और मिनट चेंज कर दिया मैंने सेकंड में। तो यहां से मेरा क्या आ चुका है, 40 से 40 कट चुका है, तो 60 km प्रति आवर मेरा क्या आ चुका है, स्पीड आ चुका है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप इसका स्पीड लगा लेंगे। काफी लोगों को एक चीज और मैं समझा देता हूं आपको, कि जब भी इस प्रकार से आप जो स्पीड निकालना है, स्पीड के लिए एक अलग से एक और कॉन्सेप्ट है, कि आपको पता है कि स्पीड का रेशियो दिया है मेरे को, क्या दिया है, पहले मेरा 5 था, अब हो गया 4। तो टाइम का रेशियो क्या है, कि पहले मेरे को टाइम लगता है 4, अब टाइम लग रहा है मेरे को 5। तो यहां कितने की अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। 1 की वैल्यू क्या दी है, मेरे को 40 दी है। अगर मैं इस 4 की वैल्यू निकालूं, तो इस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 गुणा 40 160 हो जाएगी। ठीक है जी, ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो ये स्पीड में यहां से निकालूं, तो ये क्या आ चुकी है, मेरी टाइम आ चुका है 160 मिनट। ये क्या आ चुका है, टाइम आ चुका है। तो स्पीड में निकालूं, तो जो 160, ये क्या है, डिस्टेंस है, और 160 क्या है, मेरा टाइम है, अपॉन 60। तो ये मिनट था, ये मैंने घंटे में चेंज कर दिया, तो ये 60 kmph पर आवर घर से आ गया। देखो ये क्यों आया इस प्रकार से, कि जो 1 की वैल्यू 40 है ना, और इस 4 की वैल्यू मैंने कहां से करस्पॉन्ड की है, मैंने 4 की वैल्यू यहां से करस्पॉन्ड की है। ठीक है जी, ये 4 की वैल्यू मैंने 40 से करस्पॉन्ड की है। तो मैं जो डिस्टेंस है वो कौन सी लूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग ही डिस्टेंस लेना है मेरे को। तो इस प्रकार से आप दोनों प्रकार से क्या निकाल पाएंगे, स्पीड निकाल पाएंगे। अगर आपको एक और तरीका मैं बताऊं, कि उसमें अगर आप डिस्टेंस को करस्पॉन्डिंग दूसरे तरीके से कर दें, कि आपको पता है कि टाइम का रेशियो क्या दिया है, टाइम का रेशियो मेरे को ये दिया है, तो 1 की वैल्यू मैं 50 से करस्पॉन्ड कर दूं। मैं अभी बताऊंगा क्यों किया। तो 4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 4 गुणा 40 आएगी, 200 मिनट आएगी। तो यहां से मैं टोटल टाइम आ चुका, मैं और स्पीड निकालूं, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस में 2 से लूंगा, तो 2 से मिनट अपॉन 60, तो इसे इससे काट दूंगा, फिर से क्या आ जाएगा, 60 kmph आ जाएगा। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, कि 1 की वैल्यू 50 क्यों ली। देखो 1 की वैल्यू मैंने 50 ली, कि जो यहां से यहां तक की मेरी टोटल डिस्टेंस है ना, कौन सी वाली, ये यहां से यहां तक आपको दिख रही है, कि मैंने इससे करस्पॉन्ड किया 1 की वैल्यू कौन सी वाली ली, ये वाली 50 ली। तो मेरी यहां से लेकर यहां तक ये वाला श्याप जा रहा है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, आप कहेंगे जी 200। तो मैंने ये 200 से करस्पॉन्डिंग कर दी, और 200 से करस्पॉन्डिंग करने के बाद मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 60 kmph आवर आ जाएगा। तो आपको स्पीड निकालने के कितने तरीके जनरेट होते हैं, यहाँ से स्पीड निकालने के 3 तरीके जनरेट होते हैं। ठीक है जी, जिसमें आपको टाइम करस्पॉन्ड करना है, डिस्टेंस भी उसी से करस्पॉन्ड करनी है। अगर आपने टाइम किसी दूसरे से करस्पॉन्ड कर दिया, डिस्टेंस किसी दूसरे से करस्पॉन्ड कर दी, तो आपका सवाल हो जाएगा जी गलत। तो जैसा टाइम जैसी डिस्टेंस। अब आते हैं प्रॉपर सवालों पर, जैसे कि पेपर में देखने को मिलते हैं आपको, और बड़ी आसानी के साथ हम इन्हें बनाएंगे। पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, नहीं आता है तो वीडियो प्ले रखना है और हाँ ना का जवाब देते रहना है। तो देखो, एक रेलगाड़ी 50 km की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां से यहां तक चली 50 km, और यहां पर क्या हो गई, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे ट्रेन का स्पीड वास्तविक स्पीड का क्या हो जाता है, कमी होगा। देखो दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद स्पीड हमेशा कमी होता है, बढ़ेगा नहीं, 3/4 हो जाता है, जिससे ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर 35 मिनट। देखो यहाँ से जहां मान लो इसका ये कोई गंतव्य स्थान है, तो वो कितना मिनट लेट पहुंच रही है, 35 मिनट लेट पहुंच रही है। यदि यह दुर्घटना 24 km आगे होता, तो ये कह रहा है कि अगर यह दुर्घटना इस जगह होता, ये कितना है 24 किलोमीटर, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर कितने मिनट लेट पहुंचती, 25 मिनट लेट पहुंचती। तो ये वाली डिस्टेंस उसने कितने में तय की होती, 10 में तय की होती। ठीक है जी, नीचे में मिनट लिखा हूं, ऊपर में डिस्टेंस लिखा हूं। तो इस 10 की वैल्यू आपको क्या दी है, इस 10 की करस्पॉन्डिंग आपको 24 कर रहा है। मैं टोटल डिस्टेंस निकालूंगा, जहां से मैं टोटल डिस्टेंस निकालूंगा। अगर आप 35 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 24 गुणा 35/10 आएगी।
तो ये कितने बार गया, 7 बार गया, ये कितने बार गया, 2 बार गया, और ये कितने बार गया, 12 बार गया। 12 सत्ते आपकी क्या आ चुकी है, 84 आ चुकी है, ठीक है जी। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी कितनी आ चुकी है, 84 आ चुकी है। अगर ये टोटल डिस्टेंस आई है 84, कौन सी वाली, ये वाला से आप अगर आप 25 की वैल्यू निकालेंगे तो 25 की वैल्यू क्या आएगी, 24 गुणा 25/10 आएगी। तो ये कितने बार गया, 5 बार गया, ये 2 बार गया, और ये कितने बार गया आपका, 12 बार गया। 12 पंजे 60 हो गया ये। अब ये 60 कौन सी आई है, ये 60 km है, ये 84 km है। तो ये वाला 60 कौन सा वाला स्याप आया है, ये वाला 60 मेरा ये वाला स्याप आया है। अगर आपको टोटल निकालनी है तो इसे जोड़े और इस 50 को जोड़े तो टोटल आ जाएगी। टोटल दोनों ही केस में सेम आएगी, या तो 84 + 50 जोड़ दें, या फिर क्या जोड़े आप, 24 + 60 + 50 जोड़े। जो भी जोड़े वो डिस्टेंस आपकी एक ही आने वाली है। और ये कितनी हो रही है, 134 हो रही है। यहां से भी कितनी हो रही है, 134 हो रही है। तो आपके पास एक चीज आ गई, उसकी ट्रेन की दूरी आ चुकी है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब निकालना ट्रेन का स्पीड। ट्रेन का स्पीड निकालना बड़ा ही आसान है। वो क्यों है, वो पहले सवाल में आपको पता पड़ गया। स्पीड का रेशियो दिया है मेरे को 3:4। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 4/3। क्यों होगा, क्योंकि मेरी टोटल डिस्टेंस यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। कितने का अंतर, 1 का अंतर। 1 की करस्पॉन्डिंग कर दें आप इस 10 से, 1 की करस्पॉन्डिंग कर दी मैंने 10 से, तो मेरा रियल टाइम क्या है, 3 है। तो 3 की करस्पॉन्डिंग किससे हो जाएगी, 30 से हो जाएगी, ठीक है। तो इस वाले 10 से मैंने करस्पॉन्डिंग की है, तो यहां पर कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है, तो मैं यहां से उसका क्या निकालूंगा, स्पीड निकालूं। यहां से मैं उसका स्पीड निकालूं तो देखो 24 km तय कर रहा है 30/60। तो ये कितना हो चुका है, 1/2 हो चुका है। तो यहां से कितना आ गया आपका, 48 kmph आ गया। क्या किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए 48 kmph निकालने में। अगर आप देखो इस वाले 10 से करस्पॉन्डिंग इसकी करते 25 की, तो आपको 60 दूरी लेनी पड़ती, 60 km लेनी पड़ती। अगर इस 1 की करस्पॉन्डिंग आप इससे करते 35 से, तो आपको 85 डिस्टेंस लेनी पड़ती। और लेकिन प्रत्येक केस में आपका स्पीड क्या आना था, प्रत्येक केस में आपका स्पीड 84 kmph ही आना था। तो मैं ज्यादा तरीके से पहले सवाल बता दिया हूं, ज्यादा नहीं बताएंगे। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर। पहले खुद से करना है, नहीं बनता है तो फिर से देखना है वीडियो। देखते हैं जी, बनाते हैं कि एक रेलगाड़ी 70 km चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। देखो 70 km चली, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिससे ट्रेन का स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है मेरा 3/5। पहले 5 था, अब 3 हो गया है। और ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर 3 आवर लेट पहुंचती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसका कोई गंतव्य स्थान है, तो यहां से यहां तक वो कितने देरी से पहुंच रही है, 3 घंटे देरी से पहुंच रही है। यदि यह दुर्घटना 60 km आगे होता, मान लो यहां पर यह दुर्घटना होता 60 km आगे, तो ट्रेन 1 घंटे लेट पहुंचती। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेन कितने दूरी में पहुंचती, 2 घंटे। 1 घंटे लेट का मतलब पहले 3 घंटे पहुंच रही थी, अब कितने में पहुंच रही है, 2 में पहुंचेगी। तो ये क्या है, 1 दिया है। अब बड़ा ही आसान सा बन जाता है यहां से सवाल आपका, अगर आप इसे बनाना चाहेंगे तो। अब मैं चलता हूं सवाल की ओर। अब मेरे को क्या दिया है कि 1 की वैल्यू क्या दी है, मैं टोटल डिस्टेंस निकालूंगा, 60 दिया है। तो अगर 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 180 हो जाएगा। 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 180 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस निकालूंगा यहां से, तो 70 पहले वाली और 180 अब की, तो 70 और 80 कितना होता है मेरा, 250 होता है। तो टोटल डिस्टेंस तो मेरी 250 km आ चुकी है। अगर आप इस 2 की वैल्यू भी निकालें तो 120 आएगी, और 60 यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी आपकी, फिर से 180 हो जाएगी। और टोटल डिस्टेंस कितनी आनी है, 250 ही आनी है। अब चलते हैं हम स्पीड पर। मेरे को टाइम कितना है, जब टोटल डिस्टेंस मेरी सेम है तो पहले मेरे को इतना टाइम लगेगा, अब इतना लगेगा, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 2 की वैल्यू क्या है, अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो 60 लेना पड़ेगा। 2 की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 1 है। तो अब मैं इस 3 की वैल्यू निकालूंगा, इस 3 की नहीं जी, ठीक है। तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, तो 3/2 आएगी, 3/2h आएगी। किसी को कोई दिक्कत। अब मैं स्पीड निकालूं तो मैंने जो कंपैरिजन की है, 2 की वैल्यू 1 ली है, वो कहां से ली है, यहां से ली है। तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरी डिस्टेंस क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग मेरी डिस्टेंस है जी 60। तो डिस्टेंस है 60 और टाइम कितना है मेरा, 3/2 है। तो 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ये कितने बार गया, 20 बार गया। 20 दूनी क्या आता है, 40 आता है। 40 kmph आ जाएगा। तो स्पीड मेरी कितनी आ चुकी है, 40 kmph आ चुकी है। काफी लोगों को फिर से दिक्कत आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूं आपकी दिक्कत। तो मैं एक बार फिर से आपको दूसरे की करस्पॉन्डिंग करके बताता हूं कि मेरे को टाइम दिया है, सॉरी स्पीड दी है मेरे को 3/5। तो टाइम क्या हो गया मेरा, 5/3। तो अंतर कितने का है, 2 का है। अब मैं 2 का अंतर है ना 3 के बराबर लेता हूं। अब जो 2 का अंतर है ना, मैं किसके बराबर ले रहा हूं, 3 के बराबर ले रहा हूं। किस वाले 3 के बराबर, मैं टोटल के बराबर ले रहा हूं, ठीक है जी। अब अगर मैंने ये अंतर टोटल के बराबर ले लिया तो मेरे डिस्टेंस भी क्या लेनी पड़ेगी, टोटल के बराबर ही लेनी पड़ेगी। तो 2 की वैल्यू मैंने 3 ले ली,
तो मेरे 3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 की वैल्यू आप कहेंगे 3 गुणा 3/2 आएगी। ठीक है जी। अब मेरे को क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मेरे पास टाइम है और डिस्टेंस कौन सी है, टोटल टाइम लिया है, तो टोटल डिस्टेंस है मेरी 180 और टाइम क्या है मेरा 9 × 2। ये कितनी बार गया, 20 बार गया, तो यहाँ से क्या आ गया आपकी 40 kmph आ गया। तो जिस भी तरीके से आप निकालना चाहें स्पीड आपकी 40 kmph ही आएगी। जिस भी तरीके से आप टाइम करेस्पॉन्डिंग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये आने वाली है। अब फिर से एक और सवाल इसी प्रकार का, कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दुविधा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं, पहले सवाल रीड करते हैं कि 100 km चलने के बाद ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे ट्रेन का स्पीड 4/5 हो जाता है और ट्रेन 40 मिनट लेट पहुंचती है। यदि 50 km पहले हुआ होता। अब आपको समझना है कि अब ट्रेन है ना 100 km चली और दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसका स्पीड है, जो उसका स्पीड है वो क्या हो गया, 4/5 हो गया। अब ये कह रहा है आपसे कुछ, और ट्रेन 40 मिनट लेट पहुंचती है, इससे बाद में बात करेंगे। यदि ये दुर्घटना 50 km आगे होता, पहले होता, मतलब इधर हुआ होता, 50 km पहले हो गया होता, बाद का मतलब इधर चलेंगे आप, पहले का मतलब इधर चलेंगे, तो ट्रेन है ना अपने मान लो कौन सा गंतव्य स्थान है, वो इसका ये गंतव्य स्थान है, तो वो कितने मिनट देरी से पहुंचती, 40 मिनट देरी से पहुंचती, सॉरी 50 मिनट देरी से पहुंचती। और वह 50 पहले हो गया होता तो देखो ये कितने 40 से पहुंचती। मैंने उल्टा लिखा है, देखो जिससे गंतव्य स्थान पर वो कितनी लेट पहुंचती है। अगर दुर्घटना यहां पर होता तो इतने लगती, अगर 50 km पहले हो जाता दुर्घटना तो वो कितनी टाइम ले लेती, 50 मिनट लेट पहुंचती। ठीक है जी। अब किसी को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं सवाल बैठा चुका हूं। अगर दुर्घटना पहले हो जाता है तो इससे ये मतलब नहीं है कि आपसे सवाल नहीं होगा। तो मैं 10 की वैल्यू क्या दी आपको, एक सेकंड, कुछ रिकवरी हो रही है इधर, रिकवरी होके ये आ चुका है। तो 10 की वैल्यू क्या दी है आपको, आप कहेंगे जी 10 की वैल्यू मेरे को 50 दी है। इस 10 की वैल्यू क्या दी है, 50 दी है। अब अगर आप 40 की वैल्यू निकालेंगे तो 40 की वैल्यू निकालेंगे तो 50 गुणा क्या करेंगे 40 करेंगे तो 200 आ जाएगी। तो ये 200 कौन सी वाली डिस्टेंस आ चुकी है, 200 ये वाली डिस्टेंस आ चुकी है। ये यहाँ से यहाँ तक का स्याप आ चुका है 200। ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक का स्याप कितना आ गया 200, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको कितनी दी है, पहले ही 100 दी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 100 प्लस क्या हो चुकी है 200 हो चुकी है, तो मेरी टोटल डिस्टेंस यहाँ से 300 km आ चुकी है। अब मुद्दा आता है स्पीड का, स्पीड कितनी है, स्पीड इतनी है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम 4/5 होगा। तो टाइम 4/5 होगा तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 1 की वैल्यू क्या दी है, अगर इस 10 से करस्पॉन्डिंग करेंगे तो 10 दी है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 40 की निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है 4 की वैल्यू। ठीक है जी। तो 4 की वैल्यू 40 आ गई, तो मैं यहाँ से स्पीड निकालूं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मैंने ये 1 की तुलना किससे की है, इस 10 से की है। तो इस 10 के करस्पॉन्डिंग कौन सा डिस्टेंस है, ये 50 है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या लिखूंगा 50 लिखूंगा, और टाइम क्या लिखूंगा मैं 40 लिखूंगा। मिनट है तो मैं घंटे में चेंज किया हूँ, तो 1 से 1 गया, तो 4 तो ये हो चुका है मेरा। तो यहाँ से ये कितने बार गया, 15 बार गया, और 15 पंजा कितना होता है आपका 75 kmph। तो जैसे भी इससे तुलना करनी है उससे आपकी स्पीड आ जाएगी, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग टाइम लेता है। तो जितना आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी उतना ही आपका टाइम बढ़ जाएगा, तो स्पीड पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अब ये सवाल है आज का अंतिम सवाल। अब देखो कल भी इसी प्रकार के सवाल चलेंगे, लेकिन उसमें दुर्घटना में दूसरे प्रकार से कराऊंगा। सॉरी। तो पढ़ते हैं सवाल को और चलते हैं। एक ट्रेन 80 km चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। देखो 80 km चला दो ट्रेन को, और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे ट्रेन का स्पीड क्या हो जाता है, ट्रेन का स्पीड मेरा 3/4 हो जाता है। पहले 4 था 3 हो गया। और ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर कितने मिनट देरी से पहुंचती है, मान लो कि यहाँ 60 km चलने के बाद दुर्घटना होता तो वह कितने मिनट देरी से पहुंचती, 25 मिनट देरी से पहुंचती। अगर दुर्घटना 24 km पहले होता, तो कहने का मतलब यह है कि दुर्घटना अगर जहां पर हो जाता 24 किलोमीटर पहले, तो ट्रेन कितने मिनट देरी से पहुंचती, तो ट्रेन मेरी 35 मिनट देरी से पहुंचती। ठीक है जी। तो ये वाला कितने में तय किया होता उसने, ये वाला 10 में तय किया होता, 10 मिनट में। देखो पेपर में इसी प्रकार का सवाल आना है, कुछ नहीं आना है। तो इस 10 की वैल्यू आपको क्या दी है, जल्दी से आपको बताना है। जिन लोगों पर हो रहा है सवाल वो करें, जिन लोगों पर नहीं हो पा रहा है वो देखें। इस 10 की वैल्यू आपको क्या दी है, 24 दी है। वैल्यू किसकी चाहिए आपको, यहाँ से जहां तक की चाहिए, क्योंकि यहाँ से जहां तक ये वाला रेड कलर का स्याप है ये आपको 80 ऑलरेडी दिया है। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके लिए टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि 25 की वैल्यू चाहिए, तो 24 गुणा 25/10 करेंगे आप, तो ये 5 बार गया, ये 2 बार गया, और ये कितने बार गया, 12 बार गया, 12 पंजे 60। तो यहां से जहां तक का ये वाला स्याप आपका कितना आ चुका है, 60 आ चुका है। कौन सा वाला स्याप, ये वाला स्याप। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 80 + 60 हो गई। तो इसे क्या बोलते हैं आप, 140 किलोमीटर बोलते हैं।
तो इस पूरी जो ट्रैक था मेरा कितने किलोमीटर का था, 140 किलोमीटर का था। अब मुद्दा आता है स्पीड का, तो स्पीड के लिए मेरे को टाइम भी चाहिए, तो टाइम करूंगा मैं 3/5। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, जिससे तुलना करेंगे वही डिस्टेंस लेना है। तो 1 की वैल्यू क्या दी है आपको, ये वाली 10 दी है। इस 10 के करेस्पॉन्डिंग कौन सी दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है 24 है। तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो 10, 1 की वैल्यू क्या होगी, 3 की वैल्यू क्या होगी, 30 होगी जी, ठीक है जी, 3 की वैल्यू 30 होगी। तो मेरे को निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। स्पीड की वैल्यू क्या होती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे, 24 लेंगे, और टाइम क्या है, 30 है। मिनट में चेंज कर दूं तो 60 का मैं गुणा कर दिया हूँ, तो ये कितने बार गया, 24 गया। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 48 kmph आ गया। ठीक है जी, जो भी आपको तरीका सुटेबल लगे, जिस भी तरीके से आप डिस्टेंस निकालना, सॉरी स्पीड निकालना चाहें, तो उस भी तरीके से आप स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये थे आज के मेरे सवाल। अब देखो इसमें मैंने क्या सॉल्व कराया आपके लिए पूरे के पूरे सेशन में। तो पूरे के पूरे सेशन में मैंने आपको सॉल्व कराया कि ट्रेन चल रही है, अगर दुर्घटना मान लो x km पर हो रहा है, अगर y km आगे होता तो ट्रेन इस प्रकार से कुछ दूरी तय करती। अगर मेरी ट्रेन है चल रही है, x km पर दुर्घटना हो गया, अगर यही y kmph होता तो मेरी ट्रेन कुछ इस प्रकार से होती। तो इस प्रकार के मैंने आपको सवाल कराए हैं। कल इससे आगे वाले सवाल होंगे और काफी खूबसूरत सवाल होंगे और काफी अच्छे अच्छे सवाल होंगे और तरीका भी काफी अच्छा होगा, जिसमें ट्रेन दुर्घटना ग्रसित होगी और अपने ट्रैक पर रुकी रहेगी। तो इस प्रकार के आपके लिए कल सवाल प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो भी मेरे 6-7 सवाल होंगे। और उसके बाद फिर से एक और सेशन में आएंगे वो वाले सवाल, जब एक ट्रेन एक ही ट्रैक पर 2-2 या 3-3 बार दुर्घटना ग्रसित हो जाती है। मान लो कि एक ट्रेन चली 10 km चली, दुर्घटना ग्रसित होगी, फिर से 20 km चली, फिर से दुर्घटना ग्रसित होगी, फिर से 30 km चली, फिर से दुर्घटना ग्रसित होगी। तो इस प्रकार के भी सवाल आपको मैं कराऊंगा, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी अप्रोच है वो सारी की सारी क्लियर हो जाए। और इस प्रकार के सवाल आपको रेयर ही केस में जो कैट की बुक है उनमें देखने को मिलेंगे, सीजीएल जो आपकी जो भी बुक चल रही है मार्केट में उनमें देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इन क्वेश्चनों को कराने के पीछे आपका तरीका ये होता है कि जिस भी प्रकार से अगर आपके लिए पेपर कोई कठिन आता है, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, अगर आपकी एक बार अप्रोच क्लियर हो गई टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर, तो उसके बाद आप किसी का पेपर नहीं देखेंगे, चाहे आप कैट का पेपर लगाएं, चाहे सीजीएल का लगाएं, चाहे सीपीओ का लगाएं, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो से फायदा होता है तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें और उन लोगों के पास जरूर पहुंचाएं जिन लोगों के पास इस प्रकार के कंटेंट की नीड है। अब देखो मेरे को पता है कि हमारे कंटेंट की अभी स्टार्टिंग में जो चल रहा है वो काफी क्या बोल रहे हैं कि काफी स्लो चल रहा है, लेकिन बाद में इस प्रकार के कंटेंट की जरूरत से ज्यादा नीड होने वाली है। क्योंकि बच्चों का सिलेक्शन एक साल में क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें एक साल में कंटेंट ही प्रोवाइड नहीं कराया जाता है कि उन लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन के लिए आपको इसी प्रकार से पढ़ना है, प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स के बाद आपको जिस भी बुक से सवाल लगाना है, एक भी सिंगल टाइप नहीं रहेगा। ये हमारा आपसे 100% का वादा है। चाहे आप दुनिया की कोई सी भी बुक लगाएं, यहाँ पर ट्रेन आ रही है और हमारे आपने वीडियो लगा ली है तो एक भी सवाल आपका नहीं बचेगा। तो अगर आपको वीडियो से फायदा हो रहा है तो मैं बार बार बोलूंगा कि थोड़ा सा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए जय हिंद।